विद्यार्थियों, अपन व्यवसायों के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या होता है। जैसे प्रकृति से प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग किया जाता है। जैसे कृषि करना है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, कृषि, ये सब आते हैं। फिर अपन ने प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र पढ़े कि कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में शीतोष्ण है और शीतल महाद्वीपीय प्रदेश जो थे। आज देखिए द्वितीयक व्यवसाय, यानी या तो बड़ा प्रश्न आता है कि व्यवसायों को वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक का दो दो उदाहरण दीजिए, या प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं इनके दो उदाहरण दीजिए, या द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य इनके दो उदाहरण दीजिए। देखिए द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का, यानी प्रकृति के द्वारा जो प्रदान संसाधन है, संसाधन अपन ने कल पढ़ा था कि जो भी जैविक या अजैविक पदार्थ जो मानव की आवश्यकता क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उनका सीधा उपयोग नहीं होता है, वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित कर और उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। यानी उनका सीधा उपयोग न करके वरन परंतु उन्हें परिष्कृत यानी शुद्ध करते हैं और परिवर्तित कर लेते हैं और अधिक उपयोगी और क्या बनाते हैं, मूल्यवान बनाते हैं, कि उनको और अधिक उपयोगी बनाया जाए, उनकी जो कीमत है उसमें क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके। यानी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी, जैसे प्राथमिक में अपन ने पढ़ा कि प्रकृति से प्रदत्त यानी प्रदान जो भी संसाधन है, चाहे मिट्टी है, खनिज है, कृषि है, वन है, लकड़ी काटना, ये सभी सीधा उपयोग होता है। लेकिन द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत देखें तो प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान जो भी संसाधन है उनका सीधा उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें परिष्कृत यानी शुद्ध करते, उन्हें परिवर्तित करते यानी उपयोगी बनाते किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में जो मूल्यवान वस्तु उनमें, और अर्थात प्रकृति द्वारा संसाधनों का सीधा उपयोग न करके उसे उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं किस में आती हैं, द्वितीयक व्यवसाय में आती हैं, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। यानी प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन है उनका सीधा उपयोग न करके, यानी प्रकृति से जो भी संसाधन प्राप्त हो रहे उनको सीधा काम में न लेकर बल्कि और उसे उपयोगी योग्य बनाने तो, यानी उसका उपयोग और बढ़े, उसकी जो कीमत है उसको और बढ़ाया जा सके, इस प्रकार उपयोगी योग्य बनाने तो जो भी क्रियाएं आती हैं वो सिर्फ किसके अंतर्गत आती हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। यानी प्राथमिक में अपने पढ़ा कि प्रकृति प्रदान संसाधनों का क्या होता है, सीधा उपयोग होता है। लेकिन द्वितीयक व्यवसाय में देखें तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन होते उनका सीधा उपयोग न करके उन्हें और उपयोगी योग्य बनाया जाए, और उन्हें और मतलब योग्य बनाया जाए जिससे उनको और उपयोग में काम में लिया जा सके। तो जो भी उपयोग योग्य बनाने हेतु क्रियाएं होती हैं वो सब किसके उदाहरण है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में देखें तो विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की गतिविधियां शामिल है। यानी जो भी विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं, यानी कोई किसी वस्तु का जैसे निर्माण करना, विनिर्माण करना, जैसे किसी जो वस्तु होती है जो प्रकृति से प्रदत्त है उसको और उपयोगी वस्तु में बदला जाए या उसका निर्माण किया जाए, वो किस में आता है, विनिर्माण होता है। प्रसंस्करण, शुद्ध करना, उसको परिमार्जित करना, परिष्कृत करना, और निर्माण यानी निर्माण करना जो भी उद्योगों वगैरह में होते हैं। तो ये सभी गतिविधियां किस में आती हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। यानी द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण पूछे या कौन कौन सी गतिविधियां, तो ये लिखने, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। या फिर छोटा प्रश्न कई बार आता है कि विनिर्माण कौन से व्यवसाय की गतिविधियों में शामिल है, तो उत्तर क्या लिखोगे, द्वितीयक व्यवसाय में शामिल है। यानी कई बार उदाहरण देकर प्रश्न पूछ लेते हैं कि विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं, तो कौन से में आती हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए लोहा एसक से इस्पात, यानी लोहा एसक जो कच्चा पदार्थ होता है उससे इस्पात बनाया जाए, यानी किसी योग्य मशीनें वगैरह बनाना है, दूसरे काम में लेना है। गेहूँ से आटा बनाया जाए, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाए, गन्ने से चीनी बनाई जाए, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाए, या फिर कागज बनाना आदि सभी किस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी लोहे से जैसे इस्पात बनाना है, गेहूं से आटा बनाना है, कपास से सूती वस्त्र बनाना है, गन्ने से चीनी बनाना है, यानी ये सारे कच्चे पदार्थ हैं। जैसे गन्ना कृषि से प्राप्त होता है, कपास है, गेहूँ है, या लोहा एसक जो होता है कच्चा पदार्थ उसको इस्पात में बनाने के बाद जैसे मशीनें वगैरह हैं, या और कोई दूसरे लोहे एसक से जो भी सिरिये, गाटर जो भी बनाने वो बनाए जा सकते हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं, द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीयक व्यवसाय में देखें तो निम्न व्यवसाय सम्मिलित की जाती हैं, जैसे उद्योग धंधे हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण भवन है, सड़क है, दुग्ध उद्योग है,
और विशेषीकृत कृषि है। यानी ये सारे व्यवसाय देखें तो कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। यानी उद्योग धंधे हो गए, कोई छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, कुटीर हैं, लघु हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में किसी वस्तु का अनाज जो होता है, अनाज को प्रसंस्कृत करना, शुद्ध करना, परिमार्जित करना, निर्माण करना उसका। निर्माण भवन में कोई भवन निर्माण, जैसे ईंटें निकालना है, उससे फिर भवनों का निर्माण करना, ये सब आ गए। सड़क है। दुग्ध उद्योग, दुग्ध में जैसे डेयरी वगैरह है, डेयरी से पनीर, दूध, जो भी दूध से पदार्थ बनते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और विशेषीकृत कृषि है। विशेषीकृत कृषि में देखें तो विशेष प्रकार की कृषि, कई क्षेत्रों में बागाती कृषि जैसे पढ़ेंगे, रोपण कृषि है, ये इस प्रकार की कृषि है। बागवानी जैसे फल सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है। वैसे तो कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन विशेष कृषि होगी, जैसे किसी बागवानी लगाई, किसी विशेष फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो कृषि क्या कहलाती है? विशेषीकृत कृषि कहलाती है। तो ये है द्वितीयक व्यवसाय। यानी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या होता है? जो प्रकृति से प्रदत्त संसाधन होते हैं उनका क्या होता है? सीधा उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें परिष्कृत, शुद्ध करते, परिवर्तित करते और उन्हें और अधिक उपयोगी और क्या बनाया जाता है? मूल्यवान बनाया जाता है। अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन उनका सीधा उपयोग न करके उन्हें और उपयोगी योग्य बनाया जाए, तो सभी के लिए किसके अंतर्गत आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और उदाहरण पूछे तो ये लिखने, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। यानी द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से क्षेत्र की गतिविधि आती है? विनिर्माण है, प्रसंस्करण है और निर्माण है। उदाहरण के जैसे लोहा से है, कच्चा पदार्थ, उससे इस्पात बना रहे, गेहूं से आटा बना रहे, कपास से सूती वस्त्र बना रहे, गन्ने से चीनी बना रहे, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बना दिए, कागज वगैरह बना दिए, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। यानी सारे जो उदाहरण देखें वो किसके? द्वितीयक व्यवसाय की ही गतिविधियां हैं। और द्वितीयक व्यवसाय में ये सारे व्यवसाय आते हैं, जैसे उद्योग धंधे हो गए, खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण भवन है, दुग्ध उद्योग है, सड़क है और विशेषीकृत कृषि। यानी विशेषीकृत कृषि में हम पढ़ेंगे बागाती कृषि है, रोपण कृषि है, इस प्रकार की जो कृषि होती है जिसमें मतलब फल वगैरह, सब्जियां वगैरह ये लगाई जाती हैं, तो वो कृषि किस में आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। वैसे तो कृषि किस में आती है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और द्वितीय व्यवसाय को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। जैसे द्वितीय व्यवसाय आएगा तो उसमें कच्चा माल कितना प्राप्त हो रहा है, शक्ति के साधन है, परिवहन की सुविधाएं, पूंजी बाजार, ये सब द्वितीय व्यवसाय के उद्योग जो भी लगाए जाते हैं उनको प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक होते हैं। यहाँ पर आपको द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या करने, याद करने। यानी प्राथमिक व्यवसाय में तो प्रकृति से प्रदत्त संसाधनों क्या होता है? सीधा उपयोग होता है। और द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत देखें तो उनका सीधा उपयोग नहीं होता है, बल्कि उनको क्या किया जाता है? परिमार्जित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, यानी शुद्ध करके किसी दूसरे रूप में उनको बदला जाता है, परिवर्तित करके, जिससे उनको और उपयोगी और क्या बनाया जा सके? मूल्यवान बनाया जा सके। और प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग न करके उन्हें और उपयोग योग्य बनाया जाए, यानी और उनको काम में लिया जा सके। बहुमूल्य वस्तुएं वगैरह दो द्वितीय व्यवसाय में, जैसे विनिर्माण है, प्रसंस्करण है और निर्माण है, तो ये सब किस में आती? द्वितीयक व्यवसाय में। जैसे लोहा ऐसे इस्पात है, गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर, कागज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय शामिल है, उदाहरण देखने हैं। उद्योग धंधे आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण है, सड़क है, दुग्ध है, यानी दूध के जो भी पनीर, मावा, जो भी दूध से उत्पाद बनते हैं। और विशेषीकृत कृषि, रोपण कृषि है, बागाती कृषि है, ये सभी देखें तो किसकी गतिविधियों में आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योगों में शामिल किया जाता है। तो यहाँ द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं और इसके उदाहरण याद करने, निर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। ये जो गतिविधियां हैं विनिर्माण, वो किसके अंतर्गत आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती